नमस्कार दोस्तों, मैं मातंगी विष्णु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। कुछ कहानियाँ अधूरी होती है, लेकिन उनकी अधूरी गूंज जिंदगी भर दिल में रह जाती है। ये कहानी है उस लड़की की जो रॉयल थी, ग्लैमरस थी और दुनिया की नजरों में परियों की कहानी जी रही थी। करिश्मा कपूर। और ये कहानी है उस शख्स की भी जो एक बिजनेस साम्राज्य का राजा था, लेकिन अपने ही दिल की जंग हार गया। करिश्मा कपूर एक ऐसा नाम जिसने 90s में बॉलीवुड की रानी बनकर राज किया। राज कपूर की पोती, रणधीर कपूर और बबीता की बेटी और करीना कपूर की बड़ी बहन, और एक ऐसी लड़की जिसने खुद अपनी मेहनत से मुकाम बनाया। जब करिश्मा इंडस्ट्री में आई तो परिवार का विरोध भी झेलना पड़ा। कपूर खानदान की बेटियों को फिल्मों में आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन मां बबीता ने बेटी की आंखों का सपना पहचाना और करिश्मा ने पर्दे पर कदम रखा। पहली फिल्म प्रेम कैदी जो 1991 में आई थी, फिल्म औसत चली, लेकिन करिश्मा ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वो 90s की स्टाइल आइकन बन गई। राजा हिंदुस्तानी में आमिर खान के साथ, दिल तो पागल है में शाहरुख और माधुरी के साथ, और फिजा में जो करिश्मा के कैरियर की सबसे इमोशनल फिल्म बनी। करिश्मा की जिंदगी सिर्फ फिल्मों की चमक में नहीं रही। साल 2002 में अभिषेक बच्चन और करिश्मा की सगाई हुई। बच्चन और कपूर दो फिल्मी राजघराने मिल रहे थे। हर कोई यही कह रहा था, अब करिश्मा को असली राजकुमार मिल गया है। लेकिन अचानक शादी से सिर्फ कुछ दिन पहले ही ये रिश्ता टूट गया। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस और ना कोई बयान, बस चुप्पी। बाद में कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि जया बच्चन को करिश्मा का इंडस्ट्री बैकग्राउंड पसंद नहीं था। कुछ ने कहा कि आर्थिक कारण और पर्सनल डिफरेंसेस की वजह से शादी टूटी। जो भी हो, एक खूबसूरत रिश्ता बिना कोई वजह से टूट गया। अभिषेक से ब्रेकअप के बाद करिश्मा टूटी जरूर थी, लेकिन कमजोर नहीं। उन्हें प्यार हुआ, पर इस बार कोई एक्टर नहीं, बल्कि एक बिजनेस टाइकून संजय कपूर, जो दिल्ली बेस्ड उद्योगपति थे। सोना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक, एक अमीर, रॉयल, पावरफुल इंसान। उनकी मुलाकात करिश्मा से एक पार्टी में हुई। करिश्मा तब अकेली थी और संजय ने इस अकेलेपन को पहचाना। कुछ महीनों में उनकी दोस्ती प्यार में बदली। संजय ने करिश्मा को एक ऐसी दुनिया दिखाई जहां स्टारडम नहीं था, पर एक राजसी ठाठ था। करिश्मा को लगा शायद ये मेरी जिंदगी का सही फैसला है। 29 सितंबर 2003 को करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी हुई। स्थान था मुंबई, उसके बाद दिल्ली में ग्रैंड रिसेप्शन। ये शादी जितनी फिल्मी थी उतनी ही चर्चित भी। हर मैगजीन में उनकी तस्वीरें थी। बॉलीवुड क्वीन बनी बिजनेस टाइकून की दुल्हन। लेकिन कुछ रिश्ते सिर्फ फोटो फ्रेम में अच्छे लगते हैं, असल जिंदगी में वो बहुत कुछ छुपा लेते हैं। शादी के बाद करिश्मा ने फिल्में छोड़ दी और वो दिल्ली शिफ्ट हो गई और एक रॉयल घराने की बहू बन गई। जल्द ही वो मां बनी, पहले बेटी समायरा और फिर बेटा कियान। लेकिन इसी के साथ उनकी जिंदगी भी बदलने लगी। संजय की दिनचर्या अब बदल गई। वो देर रात तक घर नहीं आते, कभी कभी हफ्तों तक बिजनेस ट्रिप पर रहते। करिश्मा अकेले पड़ गई थी।
रिपोर्ट्स में कहा गया कि संजय का अफेयर चल रहा था प्रिया सचदेव से, जो एक मशहूर सोशलाइट और मॉडल थी। करिश्मा ने कोर्ट में ये भी आरोप लगाए कि उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया गया है। मुझसे कहा गया कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम तो सिर्फ एक एक्ट्रेस हो। ये बयान करिश्मा ने कोर्ट में दिया था। यहाँ तक कि उनकी सास ने भी तानों और दबावों का माहौल बनाया। कहते हैं जिस रिश्ते को दुनिया परफेक्ट समझती है, वो अंदर से सबसे ज्यादा टूट चुका होता है। करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी भी एक ऐसा ही रिश्ता था। साल 2010 से ही खबरें आने लगी थी कि करिश्मा और संजय के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दिल्ली की हाई सोसाइटी पार्टियों में अब करिश्मा कम दिखने लगी थी, और जब दिखती थी तो अकेले ही होती थी। कई रिपोर्ट्स में लिखा गया कि संजय का दिल्ली में ही प्रिया सचदेव के साथ अफेयर चल रहा है। करिश्मा चुप थी, लेकिन बहुत कुछ कह रही थी। 2014 में उन्होंने तलाक की अर्जी दे दी। कारण बताया गया मानसिक प्रताड़ना, बेवफाई और पारिवारिक अपमान। करिश्मा का दर्द। कोर्ट में जब बातें सामने आई, वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। करिश्मा ने कहा, मुझसे कहा गया कि शादी सिर्फ एक डील है। मेरी कीमत गहनों और कपड़ों से नापी जाती थी। उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे भी उस घर में सुरक्षित नहीं थे। मैंने ये शादी इसलिए निभाई ताकि बच्चे माँ बाप दोनों के साथ बड़े हो सके। लेकिन जब खुद माँ की इज्जत ही मिट्टी में मिलने लगे, तो बच्चों की भलाई भी अकेले रहकर करनी पड़ती है। सबसे बड़ी लड़ाई थी बच्चों की कस्टडी। संजय कपूर ने दावा किया कि करिश्मा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है और बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन करिश्मा ने कोर्ट में कहा, मैंने फिल्में छोड़ दी थी अपने बच्चों के लिए। आज मेरी पूरी दुनिया सिर्फ समायरा और कियान है। सालों तक केस चला, मीडिया में हर पेशी की खबरें छपती रही। आखिरकार 2016 में करिश्मा को दोनों बच्चों की कस्टडी मिली। सिंगल मदर करिश्मा कमजोर नहीं, मजबूत बनकर उभरी। तलाक के बाद करिश्मा ने खुद को फिर से खड़ा किया। उन्होंने फिल्मों में वापसी नहीं की, लेकिन फैशन शोज, सोशल इवेंट्स, रियलिटी शो में शामिल होने लगी। उन्होंने एक नई पहचान बनाई, अ पावरफुल सिंगल मदर। करीना, रणबीर और पूरे कपूर परिवार ने उनका साथ दिया, लेकिन करिश्मा ने खुद को कभी विक्टिम नहीं किया। वो हमेशा मुस्कुराती रही, अपने बच्चों को एक बेहतर जीवन देने की कोशिश करती रही। तलाक के कुछ महीनों बाद संजय कपूर ने 2017 में शादी कर ली प्रिया सचदेव से। प्रिया एक जानी मानी सोशलाइट और मॉडल थी, जिनकी पहली शादी विक्रम चटवाल से हुई थी। संजय और प्रिया ने लंदन और दिल्ली के बीच जिंदगी बितानी शुरू की। वो कई बिजनेस वेंचर्स में बिजी रहे, सोना ग्रुप, ऑटोमोटिव पार्ट्स, होटल्स और रियल एस्टेट तक। लोगों ने कहा संजय अब सेटल हो गए हैं। शायद उन्हें वही जिंदगी चाहिए थी, जहां ग्लैमर हो, पार्टीज हो और कोई सवाल ना पूछे। दूसरी तरफ करिश्मा कपूर बिल्कुल अलग राह पर थी। वो बच्चों की परवरिश में लगी रही। मॉर्निंग स्कूल ड्रॉप्स, ट्यूशन, बर्थडे पार्टीज, एकदम आम मम्मी की तरह। इंस्टाग्राम पर उनकी पोस्ट में ना तो कोई ड्रामेटिक कैप्शन होता, ना कोई दर्द जताया गया, बस एक शांति थी। उनकी जिंदगी अब फिल्मी हीरोइन नहीं, बल्कि असली हीरोइन बन चुकी थी। 12 जून 2025 वो दिन
जब सब कुछ थम गया। 12 जून 2025 लंदन का एक गर्मी भरा दिन। किंग्स काउंटी पोलो क्लब में एक टूर्नामेंट चल रहा था। रॉयल्स, बिजनेसमैन और हाई सोसाइटी का इवेंट। वहीं घोड़े पर सवार एक शख्स मुस्कुरा रहा था, शायद जिंदगी को आखिरी बार महसूस कर रहा था। वो थे संजय कपूर। वो पल सबके लिए सामान्य था। संजय ने जैसे ही घोड़े को दुल्की पर बढ़ाया, अचानक उन्होंने सीने पर हाथ रखा और मैदान पर गिर पड़े। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर्स दौड़े, सीपीआर दी गई, पर कुछ काम नहीं आया। हार्ट अटैक ने संजय कपूर को अचानक छीन लिया। उस वक्त जब वो जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे। मुंबई में सुबह के करीब 7:30 बजे होंगे। करिश्मा घर पर थी, योगा कर रही थी। फोन बजा। लंदन का नंबर देखकर एक पल के लिए ठिठक गई। हेलो। उसके बाद जो सुना वो एक सन्नाटा बन गया। ना आंसू निकले, ना आवाज आई, बस आंखें बंद कर ली। वो रिश्ता जो कभी उनका था, आज हमेशा के लिए चला गया था। अंतिम दर्शन बिना तामझाम के, एक खामोश विदाई। लंदन में संजय का अंतिम संस्कार हुआ। करिश्मा नहीं गई, पर समायरा गई अपने पिता की चिता के पास। कियान भी कुछ दूर खड़ा था, चुप, स्थिर, भावहीन। प्रिया, संजय की दूसरी पत्नी, रो रही थी। अगली सुबह अखबारों की हेडलाइन यही थी, 58 वर्षीय बिजनेसमैन संजय कपूर का निधन। पोलो खेलते समय दिल का दौरा पड़ा। करिश्मा कपूर के पूर्व पति अब नहीं रहे, लेकिन ये सिर्फ खबर थी। असल में एक अध्याय खत्म हो चुका था, एक नाम जो अब सिर्फ यादों में था। करिश्मा से पूछा गया, क्या आप संजय की मौत पर कुछ कहना चाहेंगी? उन्होंने बस एक लाइन कही, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खत्म होकर भी खत्म नहीं होते। बस। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना सोशल मीडिया पोस्ट। उनकी खामोशी उनका सबसे गहरा शोक बन गई। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर वक्त थोड़ा और देता, शायद बात बन जाती। संजय कपूर और करिश्मा कपूर की कहानी ना मोहब्बत थी, ना दुश्मनी। ये बस दो अधूरे लोगों की एक अधूरी किताब थी। अब किताब बंद हो चुकी है। संजय हमेशा के लिए चले गए, लेकिन करिश्मा अब भी यही है, सांस लेती हुई, हर उस पल को जीती हुई जो उनके बच्चों के लिए बचा है।